नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के जो सिलेबस ना उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका जो सेकंड पेपर का नाम है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मीन्स कि आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मीन्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेगा, सो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाए। सो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो प्लीज जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास की नोट्स होती हैं, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं एंड ऑल इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम वहीं पे ही शेयर करते हैं। और वहाँ पर बहुत लोग हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के उसका लाभ उठा रहे हैं, मीन्स उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। सो हम नहीं चाहते कि आप उससे लेफ्ट आउट हो। सो प्लीज आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और वहां से बेनिफिट आपको भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि इसके पहले हमने फर्स्ट पेपर का जो आपका फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, जो पहला पेपर है उसका हमने सिलेबस डिस्कशन करा है। एंड उसी के साथ हमने सारी चीज़ें भी बताई हैं कि हाँ कितने पेपर्स आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितना प्रैक्टिकल का होगा, तो हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है गाइस, तो फिर क्या ही देखा। आपको फर्स्ट पेपर की जो उसका सिलेबस है उसको हमने बनाया है, आप उसको देखिए। और आज हम लोग सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसके डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपको भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड बहुत जल्दी इस पर सारी क्लासेस भी हम लेके आ रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को लास्ट तक क्या करना है, हमें फॉलो करते रहना है। एंड आपको मेरा सपोर्ट करना है, हमारा, और हमें आपका करना है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड इंजॉय लर्निंग। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका हमने ये फर्स्ट पेपर में भी बताया है, तो मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिमाइंड करवाती हूँ कि हाँ आपका ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या करना। देखिए, जो आपका ये फर्स्ट ईयर है, बीएड का ये फर्स्ट ईयर है। एंड यहाँ पर क्या है, ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हमें क्या करना है कि ये कोर्स का नाम है आपके, और सॉरी ये कोर्स है, और यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स है। फिर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे कितने मार्क्स की हमारे मतलब पूर्णांक प्राप्तांक, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमें पहला पेपर क्या है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। दूसरा पेपर आपका है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसका आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं इसी वाले पेपर का, इसके सिलेबस का। और ये वाला ऑलरेडी हो चुका है कल ही। और आपका जो थर्ड पेपर है वो है फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड योगा, ये आपका थर्ड पेपर है। तो तीनों के जो मार्क्स है गाइस वो 80-80 मार्क्स के हैं। एंड हमें प्रैक्टिकल में इंटरनल जो मार्क्स हैं वो 20th है। और इस तरीके से हमारा 100 मार्क्स का एक पेपर बनता है। तो 300 मार्क्स का ये हो गया। फिर आपका जो इलेक्टिव है, इसमें एनी वन मतलब किसी एक को ही हमें लेना है, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर है कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन, दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट, एंड जो तीसरा पेपर है आपका एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसमें से भी हमें किसी एक पेपर को चूज करना है। मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला चूज करा, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, 80 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा, एंड 20th का एक्सटर्नल होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। फिर आपका एक जो पैडागोजी वाला है, इसमें से हमें दो पेपर रखने होंगे। एक तो हमारा एसएसटी को होगा, और जो दूसरा हमारा होगा वो आपका लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तीनों में से कोई एक रखने होंगे। तो ये भी हमारे क्या, दोनों पेपर मिला करके 80-80, और प्रैक्टिकल के भी 20-20, इस तरीके से 100-100। तो कुल मिलाकर के हमारे 600 के पूरे रहेंगे, जिसमें 120 आपका प्रैक्टिकल रहेगा एंड 480 आपका जो है वो पेपर के मार्क्स रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम कितना अचीव कर पाते हैं। तो बिल्कुल हम आपको यही जो 80 मार्क्स है ना, इसी को अचीव करने में आपकी हेल्प करने जा रहा है। आई होप आप रियली यू विल एंजॉय द क्लासेस एंड डेफिनेटली यू विल लर्न। ओके, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, आपका ये जो सेकंड पेपर है ना, इट्स योर कंपल्सरी पेपर, मीन्स यू हैव टू टेक दिस पेपर, यू कांट स्किप। ओके, इसका जो नाम है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मीन्स शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें कितने यूनिट्स हैं, क्या है, हम वन बाय वन सारी चीजें कवर करते हैं। ऐसे कि ये आपका यूनिट नंबर 1 है। अब इसमें हमें क्या क्या, पहला आपका जो टॉपिक है इसमें क्या, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मीन्स मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र देखना है। अब ये आपका पहला टॉपिक है, इसमें क्या क्या देखना है हमें,
रिलेशनशिप, लाइक ये तो है ही ना, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी मीन्स शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। उसके बाद मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब यहाँ पर हमें शिक्षा मनोवैज्ञानिक ना, यहाँ पर तो हमें क्या देखना था, मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। उसके बाद अगला हमारा जो क्या टॉपिक था कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में संबंध देखना था। फिर अगला शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र तथा इसके इसके तथा शिक्षकों के लिए इसकी उपयोगिता मीन्स इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर्स, मतलब टीचर्स के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, लाइक शैक्षिक मनोविज्ञान की नॉलेज उनके लिए क्यों जरूरी है। ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सेकंड टॉपिक। अभी हमने फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक देखा, अब हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। सो पहला टॉपिक हमारा है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स मानव वृद्धि एवं विकास। जब अच्छा, ये मैंने रज्जू भाई यूनिवर्सिटी के लिए करवाया था, बिल्कुल ये आपका टॉपिक मैं अभी करवा रही हूँ। तो इसमें ह्यूमन ग्रोथ मीन्स वृद्धि एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास की, मानव की जो वृद्धि होती है, जो उनका विकास होता है, अब उसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है देखते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं उसकी प्रकृति। फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। फिर अगला हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, लाइक विकास के क्या क्या सिद्धांत है। इसमें आपकी जीन पियाजे की थ्योरी आती है, सबसे जो मेजर थ्योरी है, इसको हमको कवर करना होगा। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, वह कौन कौन से फैक्टर्स है मीन्स कारक हैं जो हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये आपका सेकंड टॉपिक रहा। अब हम लोग थर्ड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मीन्स वंशानुक्रम एवं पर्यावरण कि जो जेनेटिकली जो हेरिडिटरी हमें मिलता है अपने माता पिता से, अपने एंसेस्टर से, जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंड इन्वायरमेंट में हमारी फैमिली होते हैं, हमारे स्कूल होता है, हमारे लाइक सिबलिंग्स होते हैं, हमारे पेयर्स ग्रुप होते हैं ना, सारी चीज़ें जो हमें इम्पैक्ट करती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लिए। इसमें क्या क्या देखना है कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन एजुकेशन मीन्स शिक्षा में वंशानुक्रम और पर्यावरण का महत्व। ये आपका रहा थर्ड टॉपिक। नाउ हम लोग देखते हैं कि फोर्थ टॉपिक क्या है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास के क्या क्या चरण हैं। इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स की मानव विकास के जो चरण हैं उसमें कौन कौन से चरण आते हैं। जैसे अगर हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं ना, तो उन्होंने टोटल 4 स्टेजेस बताई है डेवलपमेंट की, जो बच्चों की होती है। और उसी तरीके से अगर हम लोग सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की बात करते हैं, उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेज दिया है उसका, है ना, ओरल, एनल, फैलिक एंड जेनिटल, इस तरीके से उन्होंने 3-4 बताई हैं। फिर अगर बात स्टेज की करते हैं ना, तो बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे आपकी एरिक रिक्शन की थ्योरी, बट उनको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें हम जो फॉलो करें वो जीन पियाजे की ही थ्योरी को करेंगे। तो वो हम लोग जब अपना सिलेबस कवर करेंगे, आई मीन जब अपनी क्लासेस बनाएंगे ना, तो वहाँ पे डिस्कशन इसका करेंगे। फिर अगला इसमें है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, लाइक जो विकास के अलग अलग एस्पेक्ट्स है मीन्स अलग अलग जो पहलू हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, फिजिकल यानी कि आपका शारीरिक, मोटर मीन्स क्या होता है, मोटर मीन्स जो आपका, सॉरी गाइज मुझे मोटर की हिंदी शायद गतिक विकास होता है, इस तरीके से है। साइकोमोटर का तो पता है कि हाँ, जहाँ पर हमारा आई लाइक आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है उसको साइकोमोटर डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर लेकिन मुझे मोटर की हिंदी नहीं पता, सॉरी। फिर मेंटल मीन्स मानसिक, कॉग्निटिव मीन्स की संज्ञानात्मक, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक, इसमें हमें शारीरिक, गति, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, आई मीन भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की। अगर नैतिक विकास की बात करते हैं, इसको कौन डिस्कस करे, कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना, उन्होंने बताया। और अगर सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास में आपका शायद उनकी विगोत्स्की की थ्योरी आती है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग थ्योरीज अगर इसमें है तो बिल्कुल हम करेंगे कवर। अगला हमारा क्या है, जो 5वां टॉपिक है, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। जो आपका सबसे लाइक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी फ्रॉम बर्थ टू टिल डाई, जब तक होता है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण आई मीन जो सबसे इंपॉर्टेंट एज बताई गई वो आपकी एडोलेसेंट होती है। तो बिल्कुल हमें उसके विकास को देखना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो विशेषताएं, जो उसके फीचर्स हैं, बिल्कुल वही हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। इसमें क्या क्या है, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट एंड दियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मीन्स किशोरावस्था की जो आवश्यकताएं होती हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एडोलेसेंट की एज में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि वी आर सुपीरियर
superior, no one, I mean they all people nothing in front of me, कि हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम ये बहुत लाइक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उस टाइम पे हमें अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है, अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम सही डायरेक्शन में जा सकें। अदरवाइज़ वहाँ पे हमारे बनने का कम बट बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मीन्स हम अपने राह से भटक भी सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, इस तरीके से आपका जो यूनिट नंबर 1 है ना, इसमें हमें टोटल हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपनी जब क्लासेस करेंगे ना, चूंकि टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली योर सिलेबस, हम आज आपके सिलेबस की ही बात कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर जल्द ही आपकी क्लासेस भी हम लेके आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिएगा। आइए हम लोग अपने सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक, तो सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, मीन्स अधिगम का अर्थ एवं प्रकृति। मीन्स अधिगम क्या होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें, थियरीज ऑफ लर्निंग, बिल्कुल इसमें हमें थियरीज करनी किसकी, थॉर्नडाइक की एसआर कंडीशनिंग, जो थॉर्नडाइक है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग इनकी है, इसका करना। फिर पॉलोस क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब इवान पॉलो की जो शास्त्रीय अनुबंधन है, इसको करना है। फिर स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर स्किनर की हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग, मीन्स नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं इसको। ठीक, और आपका जो गाइस ये क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, समटाइम्स इसको हम लोग क्या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसको किसने बोला है, ये आपके स्किनर अंकल ने ही बोला है ना, बीएफ स्किनर ने, तो इन्होंने बोला था। फिर हमें और क्या देखना है, कोहलर्स इंसाइट एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जो आपके कोहलर है ना, वोल्फगैंग कोहलर, जो आपका जिस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उसमें 3 मेजर नाम आते हैं। एक तो मैक्स वर्दाइमर, दूसरे वोल्फगैंग कोहलर एंड कोफका। तो इसमें हमें कोहलर की थ्योरी को करना है। ठीक, इस तरीके से। फिर थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक ने टोटल 3 लॉ बताया ना, 3 नियम बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम। तो ये तीनों नियम हमें पूछने हैं। अभी जो रज्जू भैया का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक, इसमें उसके बाद लर्निंग और लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि जो सीखने के स्टेजेस हैं, हमें उसको देखना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, अपनी कवर करनी है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो गाइज, ये रहा आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, आइए हम लोग एक बार उसको भी देखते हैं। सेकंड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है, इसमें हमें देखना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीन्स शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें क्या क्या देखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग, कि मतलब शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें हमें क्या क्या देखना है, लाइक लर्नर सेंटर्स लर्नर रिलेटेड, यानी कि जो शिक्षार्थी से संबंधित होती है। फिर टीचर रिलेटेड, जो शिक्षक से संबंधित होती है। फिर कंटेंट रिलेटेड, मीन्स विषय वस्तु से संबंधित। फिर मेथड रिलेटेड, जो हमारी पद्धति होती है, जो हमारी विधियां होती हैं। एंड उसके बाद जो इन्वायरमेंट रिलेटेड, मीन्स पर्यावरण से संबंधित। तो इतने जितने भी हमारे सारे कारक हैं जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल हमें ये टॉपिक्स को कवर करने हैं। उसके बाद अगला आपका क्या है, अधिगम के प्रेरक एवं बाधक कारक, मीन्स जो इसमें ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, मीन्स एक प्रकार से जो बैरियर के काम करते हैं ना, हमें उनको देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड का थर्ड टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें देखनी। सबसे पहला, मोटिवेशन एंड लर्निंग, मीन्स प्रेरणा एवं अधिगम। इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, की प्रेरणा का अर्थ, उसकी प्रकृति, घटक एवं उसके कारक, ये सारी चीजें देखनी है। साथ ही साथ में थियरीज ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो प्रेरणा के सिद्धांत हैं, हमें वो भी देखना। जैसे अगर हम लोग मोटिवेशन की थियरीज की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे थियरीज आती हैं, बट हम देखते हैं कि उसमें कौन सी कवर करें। जिस टाइम आपकी क्लासेस करेंगे ना, तो उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लाइक पूछे गए क्वेश्चन है ना, उसी के आधार पर हम लोग करेंगे। इसमें अगला है टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, मीन्स वो कौन कौन सी तकनीकें हैं, टेक्निक्स मीन्स तकनीकें, जो शिक्षार्थियों के, जो लर्नर होते हैं ना, जो अधिगम करता होते हैं, उनको उनकी जो प्रेरणा होती है, उसको वो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।
तो गाइस ये रहा आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड से हमने कितने टॉपिक्स कवर करने हैं? हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। हमने देखा फर्स्ट यूनिट में हमारे टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने थे, बट इन सेकंड यूनिट वी हैव टू कवर ओनली 3 टॉपिक्स। तो इस तरीके से 5 दिन 8 टॉपिक हो गए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपका यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर हम लोग बात यूनिट नंबर थर्ड की करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें कवर करना है, सबसे पहला यूनिट है ये आपका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मीन्स स्मरण एवं विस्मरण, मीन्स स्मृति, जो हमारी मेमोरी होती है, जिसका कि सबसे ज़्यादा यूज होता है ह्यूमन लाइफ में। ओके, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें, मीनिंग मीन्स इसका अर्थ, स्टेजेस ऑफ मेमोरी मीन्स स्मृति का अर्थ, उसके बाद स्मृति के चरण, वो कौन कौन से लेवल हैं किसकी स्मृति के, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, कि अच्छी स्मृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी मीन्स कि स्मृति के प्रकार, जैसे आपकी सेंसरी मेमोरी होती है, फिर एलटीएम एसटीएम है ना, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारी चीज़ें तो हम लोग अपनी जब क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर, बिकॉज ये अभी मैं सिलेबस बता रही हूँ, बस आपको टॉपिक्स जानने होते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, चूंकि इट्स नॉट योर एक्चुअल क्लास, ये आपकी क्लास नहीं है, जस्ट इट्स सिलेबस ओनली, बस वी हैव टू नो अबाउट। ओके, सो अगला है मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन, मीन्स कि इसमें हमें क्या करना है, इसके जो मेथड्स हैं याद करने के, उसको देखना है। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स प्रभावित करते हैं, जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। फिर टेक्निक्स टू डेवलपिंग मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन, वो कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो बच्चों की स्मृति को क्या कर सकती हैं, उसमें विकास, उसमें सहायक हो सकती है उनके विकास में। फिर अगला है मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। अगर हम लोग फॉरगेटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस पे हरमन एबिंगहॉस ने अपना प्रयोग करा था 1885 में। तो वहां से हम लोग इसकी बात करते हैं, बिल्कुल हम अपनी थियोरी यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर अगला है टेक्निक्स टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग, मतलब वो कौन कौन सी तकनीकें हैं ना, जिसमें हम क्या कर सकते, जिसको लाइक जो हमारा भूलने का कारण होता है ना, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगेटिंग इन एजुकेशन। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो फॉरगेटिंग होती है ना, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग ओनली, तो हम कंप्यूटर तो है नहीं ना कि जितना मर्जी उतना डेटा लाइक सेव करते जाए। कई बार हमें ज़रूरी भी होता है कि हम चीज़ों को भूलें, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव। तो इस तरीके से मेमोरी एंड फॉरगेटिंग बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन लाइफ, तो दोनों की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें भुलाना भी पड़ता है, चीज़ों को याद भी करना होता है, इस तरीके से। ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अब हम लोग बात करें अगर सेकंड टॉपिक की, तो इसमें थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स चिंतन एवं समस्या समाधान। अब इसमें क्या क्या हमें कवर करना है, सबसे पहला मीनिंग काइंड्स मीन्स इसके प्रकार, काइंड्स मीन्स प्रकार होगा, स्टेप एंड मीन्स ऑफ थिंकिंग, कि चिंतन का अर्थ, प्रकार, चरण एवं साधन क्या क्या है, ये देखना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चिंतन का क्या महत्व है, ठीक। उसके बाद हमें क्या क्या चीजें देखनी है, वेज ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों में चिंतन शक्ति के विकसित करने वाले क्या क्या उपाय हो सकते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान का अर्थ एवं उसके क्या चरण। फिर मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टीचिंग लर्निंग, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन एजुकेशन मीन्स कि समस्या समाधान का अर्थ, चरण, उसके बाद समस्या समाधान की विधियाँ, शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान का महत्व, फिर बच्चों में समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमें, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लाइक पढ़ी होगी, देखी होगी, बट इसको हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें इस पर रिसर्च नहीं करनी है, बस जस्ट वी हैव टू क्वालिफाई आवर एग्जाम एंड वी हैव टू प्रमोट लाइक नेक्स्ट सेशन। तो इस तरीके से हम लोग अपनी सिलेबस इसको कंप्लीट करेंगे और हम पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये रहा आपका थर्ड यूनिट। एंड गाइज आपने देखा कि जो हमारा थर्ड यूनिट है ना, यहाँ पे भी हमें कितने टोटल, हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करते हैं,
अब हम लोग अपने यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या देखना है। सो यूनिट नंबर 4 हमारी पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मीन्स की वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग, लाइक जो हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, वही हमारी, हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड थियरीज। इसमें क्या क्या देखना है? लाइक अर्थ, व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकृति, प्रकार एवं उसके सिद्धांत। ये देखिए, अभी मैंने ऊपर सिगमंड फ्राइड की बात करी थी ना, जो साइको एनालिसिस के क्या है, फाउंडर है। 1900 में इन्होंने अपना स्कूल स्टैब्लिश करा था। एंड एक्चुअली ही स्पैनियर, ही वॉज, इच तो नहीं बोल सकते यार, बट हाँ, ही वॉज द पायनियर ऑफ साइकोलॉजी। मतलब इनके द्वारा ही जो साइकोलॉजी ना पूरे आम जनता पे विकसित हो पाई थी। जो हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात करी है ना, वो बिल्कुल इन्होंने ही बात करी थी। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहला साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। 1900 में इनके स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर अगला अल्पोर्ट स्ट्रेट थ्योरी, इन्होंने 1937 में अपनी थ्योरी दी थी। ये बहुत ही मेजर थ्योरी है आपकी पर्सनालिटी के। वी हैव टू कवर एंड ऑल्सो वी विल इंजॉय दिस टॉपिक एज वेल। अगला हमारी कटेल्स ट्रेड थ्योरी, लाइक जो ये आपके कटेल है ना, उनकी ट्रेड थ्योरी मीन्स उनके ट्रेड की हिंदी सील गुड सिद्धांत। हाँ, फिर उसके बाद नीड थ्योरी मीन्स आवश्यकता आवश्यकता सिद्धांत। ये किसकी थ्योरी है? ये जहां तक मुझे याद है कि अब्राहम मास्लो की बात कर रहे हैं शायद। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी मीन्स की व्यक्तित्व विकास के क्या क्या निर्धारक होते हैं। उसके बाद एजुकेशन फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि मतलब व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यूनिट नंबर 4 में कवर करने हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक है, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहला मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन मीन्स मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली एंड हेल्दी पर्सन, कि एक स्वस्थ व्यक्ति की जो मानसिक रूप से उनकी जो विशेषताएं होती वो क्या क्या होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड मीन्स बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे, क्या होता है, वो कारक प्रभावित करते हैं। अगला मीनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन मीन्स मानसिक स्वच्छता का क्या अर्थ होता है। एम्स मतलब इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या फंक्शंस मीन्स क्या कार्य हैं। उसके बाद यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन मीन्स कि लाइक इसके यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन मीन्स मानसिक स्वास्थ्य के, लाइक मानसिक स्वच्छता के क्या इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। फिर फैक्टर्स हिंडर मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर मीन्स, हाँ, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करने वाले क्या क्या कारक होते हैं। फिर अगला है मेजर्स टू रैप गुड मेंटल हेल्थ, और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। मीन्स अपनी मेंटल लाइक पीस को हम कैसे मेंटेन करके रखें, इसके क्या क्या महत्व, आई मीन इसके क्या 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 उपाय हो सकते हैं। हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं एंड डेफिनेटली वी विल एंजॉय दिस टॉपिक। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करते हैं। बिल्कुल एवरीवन इज यूनिक पर्सनालिटी, चाहे आप हो या मैं हो या फिर दुनिया का कोई भी प्राणी हो, डजंट मैटर वो कहाँ का है, कहाँ, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हो, एवरीवन इज यूनिक। जो आपकी पर्सनालिटी में जो आपकी इमोशन की एक थ्योरी आती है, जेम्स लैंजे की थ्योरी, उन्होंने यही तो बोला है कि सबके अपने अपने जो इमोशंस होते हैं ना वो अलग होते, एवरीवन इज यूनिक। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है और उसके इमोशंस भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है। एंड बिल्कुल हमारी जो साइकोलॉजी होते हैं वो यही बताते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अलग होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमें मीनिंग, नेचर, टाइप्स, एरियाज एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ, प्रकृति, प्रकार, क्षेत्र एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन मीन्स शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या महत्व होता है। हम लोग बात करते हैं ना कि लर्नर सेंटर्ड, मतलब हमें बच्चे की साइकोलॉजी को, बच्चों की इंडिविजुअलिटी को समझ के अपनी शिक्षा को, एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से हमें शिक्षा में इसकी उपयोगिता को देखना है। बट अभी हम क्लास नहीं कर रहे, जस्ट वी आर डिस्कसिंग ओनली योर सिलेबस।
तो गाइज ये रहा आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें टोटल 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन our last unit, that's unit number 5. अब यूनिट नंबर 5 इट्स लाइक वी कैन से थोड़ा सा टफेस्ट हो सकता है जिनकी मैथ्स कमजोर होगी, है ना, उनके लिए। तो इसमें हमें स्टैट्स पढ़ना है, हमें स्टैटिक्स करना है। इसमें क्या क्या चीजें, सांख्यिकी मीन्स स्टैट की हिंदी होती है ना सांख्यिकी, मीनिंग एंड इट्स यूज इन एजुकेशन मीन्स अर्थ एवं शिक्षा में इसका लाइक सांख्यिकी के अर्थ और शिक्षा में इसका क्या उपयोग होता है, हमें ये देखना है। फिर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा मीन्स डेटा का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीकरण मीन्स जो हम लोग बार क्या कहते हैं पाई चार्ट और क्या वेन एक और लाइक टेबुलेशन जो सारी चीजें करते हैं ना वो इसी का पार्ट होता है। अगला है कैलकुलेशन एंड यूज मीन्स गणना एवं उसका उपयोग। इसमें क्या क्या चीजें देखने में, सेंट्रल टेंडेंसीज लाइक जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्तियां होती है, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड मीन्स औसत, माध्यिका एवं बहुलक देखना है। वही ना एम ए अपान नहीं इसका वो होता है ना सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, देखिए मुझे इसका फॉर्मूला भूल रहा है। इसमें इसके 2 मेथड होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग मेथड। बिल्कुल जब हम लोग क्या करेंगे, जब ना हम ये सिलेबस करेंगे उसमें देखेंगे पूरे फॉर्मूला के साथ। हाँ, बहुलक का जो होता है यानी कि जो आपका मोड होता है ना FO माइनस FE डिवाइडेड बाई FE, यही इसका फॉर्मूला होता है। बिल्कुल हम लोग जब अपना सिलेबस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे। फिर अगला उसमें क्या क्या देखना है हमें, वेरिएबिलिटी, इसमें क्या इसकी जो परिवर्तनशीलता, इसमें क्या क्या चीजें देखने की, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स QD एंड SD, ये दोनों चीजें हमें देखना है, चतुर्थक विचलन एवं मानक विचलन। अगला जो हमारा चौथा टॉपिक है, इसमें हमें कोरिलेशन देखना है मीन्स सहसंबंध। इसमें रैंक डिफरेंस, मीनिंग, यूज एंड कैलकुलेशन मीन्स रैंक अंतर, अर्थ, उपयोग एवं गणना। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 5 और हमें इतने 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस कंटिन्यूअस चैनल को फॉलो करते रहना है। डेफिनेटली यू विल गेट ऑल लाइक ओवरव्यू फ्रॉम दिस चैनल हियर इटसेल्फ। तो ये रहा गाइस आज का क्लास और मिलते हैं हम लोग अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखते रहना है और हमें एक दूसरे का सपोर्ट ऐसे ही करते रहना है ताकि आप भी और हम भी साथ साथ आगे बढ़ें। और इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।